मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एनडीए 2 2021 क्लियर किया है। हवा में उड़ जाता है, ये ऐसी अनोखी चीज़ किया। भगवान ने आज एक छप्पर फाड़ के मारो एक नयो जीवन दियो कि तो बोलतो तो बचपन में उठा तो दादी या जहाज मन दे दे तेरी जहाज में उड़ाऊंगा। ये सब जरूरत नहीं है, ये सब खाली दिखावा है। आदमी घर में बैठ के बच्चा सब कुछ कर सकता है। और ये इतना बड़ा 18 साल को हो गया, आज तक मैं मोबाइल नहीं दिया ना। हाँ तो जोर की बधाई दी। अब तो भूला कौन समाये बेरो पट्टी थी उनको पूंछ पकड़ दियो कभी यो केस है यो केस है। कड़क हो गया थे तो हैं कड़क क्या होगी, मैं तो 12 बनने की 12 साल की होगी। मैं एक गोल सेट कर लिया कि मैं चीज़ में आगे कंपटीशन में, लेकिन उनने स्मार्ट स्टडी करवानी है। तो जिस दिन ये 17 साल को है मैं इसका फॉर्म अप्लाई कर दियो और 17.5 साल की उम्र में आज ये अपने बीच में एक ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। राम राम जी, मैं अंकिता कैमरामैन योगेंद्र जी के साथ गया झलको चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ बेजवा गांव है जो राजगढ़ तहसील के अंदर आवे। जो बेजवा गांव का जो हेमंत स्वामी ही बांगो अभी एनडीए क्लियर हुए है। 12th का एग्ज़ाम तो बाद में दिया ही, पहली बांगो एनडीए एग्ज़ाम पास करके एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के पद के ऊपर बांगो सिलेक्शन हो गया। तो आज आप बाँव और बाँ घराड़ा बात करेंगे कि बांगो के परिश्रम रहे हो शुरुआती जे वह बच्चा हा तो बांगो मतलब के बी के प्रति डेडिकेशन हो, आप सारी बातें करेंगे। नमस्ते हेमंत जी। नमस्ते। थाने पहली तो बहुत बहुत बधाई हो कि थे इतने ऊंचे पद पर ज्वाइनिंग करी है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले थारो परिचय दो। मेरा नाम हेमंत स्वामी है। मैं बेजवा तहसील राजगढ़ चूरू ज़िले से आता हूँ। मैं रहता मेरे मम्मी पापा के साथ बेंगलोर में हूँ। मैं हर साल में एक बार आता हूँ अपने गांव में। और मैंने अभी रिसेंटली एनडीए 148 में रिकमेंडेड हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एनडीए 2 2021 क्लियर किया है। मेरा सीपीएसएस क्लियर्ड है एंड मैं फ्लाइंग फिट कैडेट हूँ एंड मैं एनडीए ज्वाइन करने वाला हूँ अभी एज अ फ्लाइंग कैडेट एंड आई विल बी अ फ्लाइंग ऑफिसर इन फ्यूचर। तो जी आगे थे स्टार्टिंग में तैयारी करी तो इस चीज़ के लिए था ना मोटिवेशन कठों मिले? मोटिवेशन तो मेरा बचपन से था कि मेरे को बनना है तो पायलट ही बनना है। और फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होता गया मेरे को इंटरनेट के बारे में पता चला और मैंने उसके बारे में और रिसर्च करते रहा कि पायलट कैसे बना जा सकता है। तो मेरे एनडीए के बारे में पता चला कि एनडीए होता टफ है लेकिन आगे एक ग्रेड ए ऑफिसर की रैंक मिलती है विथ आप पायलट भी बन सकते हो इंडियन एयरफोर्स में। तो इस तरह से मेरे को इसके बारे में पता चला एंड मैं मोटिवेटेड इसीलिए था क्योंकि जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं मैं उनको देख के बहुत फैसिनेट होता था कि इसे इतना अच्छा कैसे है, ये हवा में उड़ जाता है, ये ऐसी अनोखी चीज़ क्या है। जब मैं बचपन से ये थोड़ा फैसिनेशन था तो ऐसे जैसे बढ़ता रहा वो माइंड में वो माइंडसेट बनता रह गया कि करना है तो यही करना है। वो मोटिवेशन बना रहा एंड आगे जाके पूरे 2 साल मेहनत करी अच्छे से, गाइडेंस भी अच्छा था एंड मैंने कर लिया। तो इस चीज़ के अंदर थाने सिलेक्शन पाने के लिए सबसे ज़्यादा गाइड कौन करे? मेरी बड़ी बहन प्रीतम स्वामी, मोनू स्वामी एंड मेरे मम्मी पापा। तो बी टाइम में थारा सागर 12th का एग्ज़ाम भी होना रहा तो एनडीए भी हो, तो सागर दोनों क्या मैनेज करें? मैनेज करना 12th अपेयरिंग में थोड़ा सा टफ है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। और हमको पता है जैसे एनडीए का जो सिलेबस होता है वो 9th से 12th तक का पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। तो 12th की जो बोर्ड्स होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है और जो एनडीए है एज इट इज़ लाइक सारे कंपैरेटिवली सब पढ़ना पड़ता है, उसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैं दिन के टाइम पे 12th का प्रिपेयर करता था एंड रात को मैंने ऐसे 7 से 8 घंटा एनडीए के लिए प्रिपरेशन के लिए निकालता था। तो इस तरीके से मैंने हैंडल किया और मेरा जैसे रिटर्न क्लियर हुआ तो मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने लगा और 12th के साथ साथ करता रहा और मेरा 12th भी अभी कंप्लीट हो गया है। मेरे 95% बने थे एंड मैं दोनों के परिणाम से खुश हूँ। आज इतनी छोटी उम्र के अंदर ही तो ऊंचो पद थे पा लियो था, किसी को लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो आज बच्चा तैयारी कर रहा है बनने थे क्या कहना चाह रहे हो? मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ पाना है तो पहली बात तो सोचना पड़ेगा उसके बारे में और एक एम सेट करना होता है। टारगेट और ये ड्रीम जैसा कुछ होता नहीं है। ड्रीम क्या होता है? सपना होता है। सपने नींद में आते हैं और जो एम होता है वो जागते समय आंखों के आगे दिखना चाहिए कि मेरे को करना है ये। तो वो एक एम फिक्स कर लेना है। जैसे हम अगर कोई बो एंड एरो चला रहे हैं तो हमको एक एम होता है कि हमको यहीं पर मारना है वो तीर को, तो हमको एक ऐसा सेट करना पड़ता है। तो अगर एक बार ये सेट हो गया है तो वो सेट करने से भी काम नहीं चलता है, उसके बारे में एक दो पहले प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके बारे में सोच के उसी के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और हार्डवर्क इज़ तो मस्ट, बिना हार्डवर्क को ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिल सके। और गाइडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। विदाउट गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस एंड एक मोटिवेशन होना चाहिए स्ट्रीम में। तो जब वो मोटिवेशन और है और एक थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, तो यू नीड टू बी ऑल राउंडर। अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपका आप पले बड़े हो तो ऑब्वियस ही बात है आपका अच्छा है। मेरी फैमिली भी एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देती है। जब मैं गांव आता हूँ मेरे को इतना अच्छा लगता है
क्योंकि मैं साल भर अपने शहर में रहता हूँ। जब मैं गाँव आता हूँ एक अलग फ़ील है, अलग वाइब है, मेरे को अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग इंटरेक्शंस होती हैं। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव वाइब बनती है और ये पॉजिटिव मोटिवेशन, ये सब कुछ मिला के विथ हार्ड वर्क एक बंदा अपना एम अचीव कर ले। तो बस ये सब देख के चलना पड़ता है एक बंदे को। अगर आप ये दिमाग में रख लेते हो कोई भी सफल हो सकता है। झलको चूरू की तरफ उठाना बहुत बहुत फिर से बधाई। आगे ई तरीके आगे बढ़ता रहो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जो हेमंत स्वामी जी हैं बांका मम्मी पापा वहाँ पर बात करांगा कि बाने की शौक लाग रहे और बांको के योगदान रहे बाकी जर्नी के अंदर। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी, राम राम। झलको चूरू को हाथ जोड़ के, और झलको चूरू को मैं बहुत बड़ा दर्शक हूँ। पूरे राजस्थान की सब खबर है मैं झलको चूरू की मैं कवर करूँ पूरी, और बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी खुशी के में आप लोग भी शामिल हुए। तो थान की शौक लाग रहा है कि थारो एक बेटो जो सिर्फ 17.5 साल को आज इतनी ऊंचे पद के ऊपर कार्यरत हो गया है। बेटो न्यू ला रहे हो जो कि मान लो कि कोई चीज़ है भगवान ने आज एक छप्पर फाड़ के मारो, एक नयो जीवन को दियो कि मन में इतनी ठीक है, ये जरूर सोच रखी कि बच्चों पढ़ा रहे हैं अच्छी चीज़ अच्छी लाइन पर जाओ, लेकिन ये एकदम चमत्कार कर दे वो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड है। पूरा परिवार ने आज खुशी को माहौल है सब जगह रिश्तेदारी में, और बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि जो पैदा होने भाई हिसाब से खुशी हुआ दिन के हिसाब से आज खुशी मना रहे हैं। आंटी जी थे आंको बचपन जानो तो बचपन में भी आंको ई चीज़ के प्रति हाकी है कि मैंने सिर्फ पायलट ही बनना है। छोटो बचपन में भी ऐसे ही करता था यो कि मैंने पायलट बनना है। छोटो जो बिल्कुल छोटो बच्चे की तरह खेलता तो भी बाजार जाता तो यूँ ही बोलता मैंने यही चीज़ चाहिए। बहुत शुरू से ही शौक थी ये चीज़ की। तो आंको कोई जद है बचपन में छोटा सा तो आंको कोई किस्सो है कि इशो किस्सा तो इसका बहुत है। कोई एक आधो बताओ। किस्सा तो इसका छोटा सा तो भी बहुत है कि दादी एक छोटो वो जो अपने मारवाड़ में जो अपने राजस्थान में वो ढायरे कात्या करे जो पिलंग बनावे, तो बोलतो तो बचपन में उठा तो दादी या जहाज मन दे दे तेरी जहाज मैं उड़ाऊंगा। तो दादी बोलती बेटा तू थोड़ा बड़ो हो फिर तुम जहाज ही देवागा। तो आज दादी का सपना भी पूरा आ रहा है, का भी सपना पूरा आ रहा है। तो जिया पढ़ाई करया करता तो अन कदे कहना भी पड़ो कि बेटा तू पढ़ या अपना आप यहाँ की लगन नहीं, ये इसी तो कोई बात को नहीं है। जो छोटो यो बचपन में भी जो यू LKG UKG जाता तो तब यू बोलता मम्मी तू आज मन लेन मत आए, मैं फ्रेंडा के साथ में एक साइड बैग पहन के रोड का साथ साथ में अकेलो ही चले आऊंगा। तो फिर भी मैं नहीं दिखती थी स्कूल का आगे तो बहुत जोर से रोता था। अब तू इतनी लेट क्यों करके आई, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा। मन बाकी मैं बोलती थी तू ही तो मना करके आई। मैंने बोलते मैं तो मना करने की बात तो दूसरी है, तू इतनी लेट क्यों आई। तो बचपन तो ये मेरे बगैर बना रह तो नहीं पाता था। अभी आगे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहे हैं तो समझदार होता जा रहे हैं। अंकल जी जिया NDA की तैयारी करे बच्चा ने कोचिंग वगैरह भी करानी पड़े तब भी के लिए अन कदे कोचिंग वगैरह भेजा के या क्लास ली के अभी नहीं। मेरा क्या है कि मान लो ट्रांसपोर्ट लाइन में जॉब है स्टार्टिंग से, काफ़ी 25-30 साल से मैं बाहर हूँ, और साथ में बच्चे मेरे साथ में शुरू से, और कभी भी अलग अलग स्कूलों में अलग अलग कॉलेजों में पढ़े हैं पूरा। और मेरा एम यही था कि बच्चों को मैं चाहे मेरे पास कुछ बचे या न बचे, लेकिन इनकी शिक्षा में कमी न हो कहीं भी। एक से एक अच्छी से अच्छी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों में भेजा हूँ इनको, और कभी भी आज तक न इनका ट्यूशन लगाया है न कभी कोचिंग दिलाया है। कभी भी मैं बोलता था कि कोचिंग लगा दो स्कूल में करवा दो, नहीं पापा जी ये सब ज़रूरत नहीं है, ये सब खाली दिखावा है। आदमी घर में बैठ के बच्चा सब कुछ कर सकता है, और वो करके दिखाया। और पढ़ाई में मैं कमी नहीं छोड़ा। मेरी सपोर्ट यही थी कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो अनपढ़ थे, और मुझसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आई थी। मेरे को उन्होंने स्कूल में भेजा, फिर उसके बाद जो भी है मैं घर से बाहर निकला। उसके बाद इनका फ्यूचर था, मैं सोचा कि आपने तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आगे आने वाली पीढ़ी में बच्चों को कम से कम नहीं करना पड़े। तो इनकी पढ़ाई में मैं पूरा मेरा जो जोर लगा, जो भी मेरा एम था वो यही था कि बच्चों को अच्छे से जितना बढ़िया हो सके उतना एजुकेशन देना, बाकी करने वाला भगवान है। और वो चीज़ आज सबकी आशीर्वाद से सबकी दया दृष्टि से आज करके दिखाया। आज हमारा पूरा परिवार का, समाज का, गांव का आज सब जगह खुशियाँ मना रहे हैं। अगर बच्चों कुछ करे तो माने जाए कभी के मम्मी पापा को योगदान सबसे ज़्यादा हुआ है। तो कदे इसी भी नौबत आई कि जहाँ ने डांटना पड़ा या कुछ नहीं? डांटूँ, मैं खूब डांटूँ, डांटना में है, और प्यार दुलार खूब दूँ, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में आर्मी जैसा ही हूँ। आर्मी में कौन ही हूँ। उनको खाली सोने को शेड्यूल है, रात का 10 बज गया तो जो कुछ भी हो अलार्म बज गया 10 बजे सोना है तो सोना है। और ये इतना बड़ा 18 साल को हो गया, आज तक मैं मोबाइल नहीं दिया है। आपको मम्मी को मोबाइल है, उसी फ़ोन से यूज़ कर रहे हो, और बिना परमिशन के, मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। वो नहीं है कि कोई टाइट कर रखे। मैं उनका एम यही है कि फ्यूचर बढ़िया है तो आगे ये चीज़ करने के लिए बहुत टाइम है। अभी मेन मकसद वही है कि बाद में
कोई भी डिसिप्लिन से रहना, कोई भी जो बच्चे हैं उनकी सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में जाना, वो मैं हर चीज़ मॉनिटरिंग करके मैं रखता था शुरू से ही। कभी भी ऐसी जगह नहीं जाने दिया, गलत सोसाइटी के बच्चे उनमें नहीं जाने दिया, और कहीं भी ऐसी जगह बैठने नहीं दिया कि उनके साथ में कुछ गलत प्रभाव पड़े। वो सब चीज़ें मैं बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा हूँ इनको, और उन्होंने बच्चों ने मैं जो सिखाया, जो बताया, उसी लाइन पर चले हैं और उसी का परिणाम सब मिल रहा है। ये हेमंत जी का चाचा जी और मौसी जी है। तो जब हेमंत जी गांव में आया करता तो आंके पास में ही रुकया करतो, तो आऊँ पूछेगा कि बाको बचपन के अंदर अठ गाँव के अंदर के स्वभाव हो। पहली तो थाने बहुत बहुत बधाई कि तारो बेटो आज इतने ऊंचे पद पर लाग गयो है। तो जी आया बचपन में थारे कन आया करता गांव के अंदर, तो भी टाइम आऊँ के स्वभाव? बहुत ही बढ़िया स्वभाव तो, पढ़ाई में शुरू से इंटेलिजेंट तो, और यो पहले से ही लगता कि बढ़िया पोस्ट पर नौकरी लागे गयो, और वो ही करके दिखाया। जी मासी हो अभी ना दूसरी माँ बोले जाए तो मतलब थारो के योगदान रहे? बात यो योगदान है, तीनों टाबर मारा खूब बढ़िया पढ़िया से, और यही लाइन में तो निको भी छोटनियान भी सिखावा है, इतनी बड़ी नौकरी ये भी लाग गए। मार तो बहुत आज खुश दिन हुए सन को टाबरा को, भाई इतनी बड़ी पोस्ट और नहीं मिला या नहीं मिली इतनी बड़ी। एकदम मम्मी फ़ोन करो, दादी ने फ़ोन दो, वहाँ तो बहुत खुशी की बात से बताई दी। एकदम खुश होया हम तीन ही थे घर पे, तीनों बहुत ही खुश होया। आप हेमंत जी की दादियों बात करेंगे और जाना कि आगे दादी पोता को प्यार हो या कि यहाँ पहली रहा करता। राम राम दादी। राम राम बहुत सारी राम बधाई हो भाई था हमने। और आज की शौक लाग रहे है, पोतो नौकरी लाग गयो, खूब जोर को लाग रही, खूब चमत्कार से भाई। और भाई हमें तो अनपढ़ था, हम तो दोनों आदमी लुगाई अनपढ़ था, मार खेती में काम कराया करता, मार काम काटा करता। और ये बेटा सन आँख सिखा दिया, पढ़ा दिया, मार बूत तो सारू ये लाग गया आपकी नौकरी की। मैं पाछे भाई आने घर संभालियो मारो, हम तो भाई खेती खट को काम था मारो, पहले कोई नौकरी पैसा हमारे घर में कौन था कोई भी पर को पैसा आपका न पढ़ाया जी भाई, पोता सब क्या को चमत्कार कर दिखा दियो ये अन तो जोर की बधाई दी। अब तो भूला कौन समाये बेरो पट्टी थी सगड़ा घर का। और भाई गाँव में लिकड़ा न कट है, मतलब लिकड़ू उठे नहीं कौन सा आपको पोतो बहुत नौकरी लग गयो, देखिए करके दिखाए से। और मार तो भाई गाँव में भी कौन था इस नौकरी को कोई, और सगड़ा ठिकाना में बधाई खूब हुई, गाँव में भूख खूब हुई। मैं तो भाई खूब कड़क हो गया बात सुन के, मेरे तो जमारो सफल हो गयो। और भाई भगवान इसी सब ने दे नौकरी। ये छोटा जो बदमाशी कौन करा करता है? कौन करी कदे कौन करी छोटा बदमाशी, डेरो मांगियो हम तो न जी जमदारो काम थोड़ा। और उठाइयो को जे उड़ा मैं ये देखी चीज थी कोनी आठा ये मैं डेरा कत्या कर दीजिए दादी आप आई जहाज मैंने भी सिखाओ, मैंने दो। और भाई बाहर गाँव में आओ जी टाबर करे तो सही मैं भी सीखूँगा दादी, या जहाज मौत भी है तेरे सीखने वाली कौन, या तुम क्या करो बोलना या मैं भी सीखूँगा। अतः बातें कराया कर तो भाई सदा बढ़िया स्वभाव थो, न्यू अलवाड़ा कन को नहीं बैठो बेहिसाब कहीं कन गयो को नहीं, तो टाबर करे एक जे उनको पूंछ पकड़ दियो कभी यो केस है यो केस है। डेगची में चूंटियो काट के कौन खाता है? डेगची में चूंटियो गलाऊं तो आप तो कौन खांडो मिर्च बांट दो और दही गाल दो लासी गाल दो, ईसा बंदा भाई सबको जामो मार तो भाई खूब जोर को वाह वाह करके दिखा दी। कड़क हो गया थे तो हैं? कड़क क्या होगी, मैं तो 12 बनने की 12 साल की होगी। अब तो पोता है जहाज में बैठ जाइए तो। हाँ जहाज में बैठ जाओ भाई, जीवनदा रहूँगा तो बता दी बात दिखा दे और दिखाओगे और हम जो हमारा भाई जमारो सफल हो गया मेरो जमारो सरफल खूब करो। और भाई एक पोतो और भी तो वो लाग गयो 18 साल को वो लाग गयो, यो एक बचरे से छोटनियो यो दिखा के दिखाओगे। दो बेटा से मेरे ये भी लाइन पर ठीक चलिया, अच्छा चलिया दाऊँ ये चलिया जिदे बच्चा चल भाई बेटा अंत तो कसरे कौन छोटी सोने की सीढ़ी चढ़ गया थे तो ना भैया भगवान देखिए टावरा चढ़ाओ, मैं तो चढ़ गया नाम सुन के चढ़ गया। यो आको नाम सुन के भाई यो इतना ओदे लाग गयो सबके मैं तो खा भी लियो और भी चढ़ गई सब किम कर लियो भाई। मैं जो हेमंत जी ही बाकी सिस्टर ही प्रीतम जी, तो बां को बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा योगदान रहे है बाने ये चीज़ ने अचीव करने के लिए। तो आऊँ बात करेंगे कि बां को के योगदान हो कहीं बाने मोटिवेट कराया पढ़ाई करने के लिए। नमस्ते जी। नमस्कार मैम। सबसे पहले थाने बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बधाई आपने भी, और सौभाग्य है हमारा कि आप इतनी बढ़िया जो आपको जो प्रचलित जो चैनल है, जो हमारे लोकप्रिय चैनल है झलको, जिसे हम काफ़ी टाइम तक फॉलो कर रहे हैं। अलग अलग तरीक़े की न्यूज़ आए हैं, क्योंकि
एक जो चीज़ हो, जो माध्यम हो है, जो लोकली जो कल्चर हो है, वो आपका थ्रू जो आपका माध्यम था है लोग देख ला रहे हैं। जैसे कि आज मेरी दादी जी ही वह भी आपका माध्यम था, लोग प्रचलित न्यूज़ ही या फिर जो भी कोई खबर ही चाले देख रहे हैं, तो उस एक चैनल पर, उस प्लेटफॉर्म पर मतलब आज का दिन हमारो घर हमारो परिवार ने आने को मौका मिलो, तो आप आया, आप हमारे साथ बातचीत करी, तो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे थारा भाई लगे तो भी चीज़ में थारो के योगदान होते हैं, कहीं मोटिवेट रखा योगदान मैम यूँ बता सकूँ मैं कि जैसे कि मैं सब तो बड़ी हूँ घर में, तो मैं शुरू से जैसे मैं भी खुद तैयारी करने वाली, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं बीएससी फिज़िक्स से ग्रेजुएशन कर रखी है और मैं जैसे कि बैंक पीओ वगैरह की तैयारी करने ला रही हूँ। तो मैं कंपटीशन में शुरू तो थी, तो एक वो है कि आप जब बाहर न जाओ हो, आप लोग दुनिया देखो हो, आप अलग अलग फील्ड एक्सप्लोर करो हो, आपने एक थोड़ो ज्ञान हो कि के चीज़ में के बने जा सका है। तो मैं खुद कंपटीशन में उतरी तो मैंने बेरो पाटियो कि कंपटीशन के चीज़ है। तो उस टाइम पे मेरे टाइम पे शायद इतनी नॉलेज कौन थी, मैंने एक ओवरऑल व्यू थो, क्योंकि घर का भी इतना नॉलेज को नहीं हुआ है कि कंपटीशन क्या हो, वो तो देखा भाई कंपटीशन है, आप भी तैयारी करो जाओ। लेकिन मैं जब दौड़ उतरी, मैं देखियो तो मैं एक गोल सेट कर लिया कि मैं चीज़ में आगे कंपटीशन में, लेकिन उनने स्मार्ट स्टडी करवानी है, ना कि सिर्फ क्योंकि आज का दिन सिर्फ मेहनत है और भाज दौड़ तक किमी को नहीं हुआ। एक स्मार्ट, एक तरीक़त, एक दिमाग लगा के एक प्रक्रिया कोई अगर आदमी करागो तो वो कम समय में बड़ी सफलता पा सका है और आज का दिन यह चीज़ कर सका है। पहले शायद कौन आया करती, पहले अफसर बनना बहुत बड़ी चीज़ आया करती, लेकिन आज का दिन जैसे कि आज भाई है मेरा हेमंत ही है, 17.5 साल की उम्र में आज वो एक ग्रेड ए ऑफिसर लाग चुके है। तो यानी कि इससे यो तो साफ जाहिर है कि छोटी उम्र में आप आज की दिन बहुत बड़ी वह कर सका हाँ। तो मेरा एक पहली रोड मैप तैयार थो कि जिस दिन यो 17 साल को हो जागो, क्योंकि एनडीए की जो एंट्री हो है और इसने जब करके जब बताया कि मैंने फ्लाइंग को, डिफेंस को शौक हमेशा तक तो वह चीज़ मैं थोड़ी सी इनकलकेट करी, आज आगे डिस्कस करो। और मैं अन दोनों नजर करके मेरे मम्मी पापा भी ही माना कदे कोई फोर्स को नहीं आया, वो करते हैं कि थाना मैथ लेनी है, थाना साइंस लेनी है, थाना हिंदी लेनी है, हमने हमेशा फ्री हैंड मिलो है कि जब थाना इंटरेस्ट है तो हम वो पढ़ो, बस माना रिजल्ट चाहिए तो हम बस पढ़ो, हम खर्चों लगाऊंगा बेसिकली, जब अगर आप देसी भाषा में बोला तो थोड़ा वो लगायो। और यह चीज़ थी कि कोई फील्ड अगर मैं करी है तो वो फील्ड में बेस्ट और टॉप के हो सका है। तो मैं थोड़ी रिसर्च करी, माना बेरो पार्टियों की एनडीए है, फ्लाइंग ऑफिसर बन सका हाँ पा, तो वहाँ का दोनों सपना पूरा हो जाएगा, डिफेंस में जान को भी और फ्लाइंग को भी। तो जिस दिन ये 17 साल को है मैं इसका फॉर्म अप्लाई कर दियो और 17.5 साल की उम्र में आज अपने बीच में एक ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं। आज थारा भाई मतलब एक एनडीए क्लियर करके एक ऑफिसर बन गया, तो थाने किसी को लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा छोटा भाई है, वैसे हम बहुत लड़ते हैं, हम साथ में रहते हैं बैंगलोर में, तो अभी मैं दिल्ली आई हूँ, बाकी पहले साथ में रहते थे। बट बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ कि इतनी मेहनत इसने की है, उसकी सफलता दिख रही है। दिन रात बैठ के मेहनत करता था। थारा भाई बनया ही ऑफिसर, तो थाने भी चीज़ों मोटिवेशन मिल रहे थे, भी आगे चाह रहे हो कि मैं भी ऑफिसर बनूं? चाह रहा हूँ। आप हेमंत जी के परिवारों मिले बाँ बात करी तो अपन पता लगे कि जो बाँ को परिवार है वो सामूहिक है और भी के अंदर पे आपकी पूरी फैमिली एक साथ में रह रही है। तो बच्चा ने भी चीज़ों ही संस्कार मिल रहा है, वह हर चीज़ ने फाइट करने के लिए आगे तैयार हो रहा है, क्योंकि वह गांव को माहौल भी देख रहा है और अपने शहर को माहौल भी देख रहा है। गांव भी जुड़ रहा है तो शहर में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा है। तो आज आगे परिवार वहाँ पर जाने कि बाँ को जो संघर्ष रहे हो, बाँ की जो सिस्टरी पे बाँ कई मदद करी, तो जान के बहुत अच्छो लगे। और इतने ऊंचे पद पर आज लाग रहे हैं, तो आ चीज़ बहुत ही एक आपने पूरे चूरू जिले के लिए गौरव वाली बात है कि एक 17.5 साल को लड़को आज फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बन गया है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो आसपास का बच्चा एनडीए वगैरह की तैयारी करे, माने ही पता लाग सके कई तरीकों की चीज़ की तैयारी करे जावे और कहीं हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सका। और मैंने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि थानो वीडियो की शौक लगे और हेमंत जी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन ज़रूर बोल दीजिए। राम राम।